श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 28 अप्रैल यानी कि महादेव का दिन यानी कि सोमवार का। साथ ही साथ आज के दिन को चंद्र दर्शन के नाम से जाना जाएगा क्योंकि आज है आप सभी को सोमवार का चंद्र दर्शन करना है। साथ ही साथ अपनी पूरी फैमिली अपने पूरे परिवार की उन्नति तरक्की के लिए आटे का एक गोल दीपक अपने घर पे लगाना। ध्यान रखिएगा, कहीं बाहर आपको निकलना नहीं है, अपने ही घर पे रात में आप सभी को इस दीप को प्रज्वलित करना होगा। ठीक है ना। चलो, डेली आपको पता होगा कि मैं एक दिया आपको बताता हूँ लगाने के लिए, लेकिन ये दीपक थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है ना। क्यों? देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के दिन चंद्र दर्शन है, तो आप सभी लोगों को चंद्र देवता कुछ ऐसे लाइट से दिखाई देंगे, सिर्फ ऐसे पतली सी रेखा आपको दिखाई देगी आसमान में। ठीक है ना। जहाँ से भी चंद्र देवता के दर्शन आपको हो रहे होंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कहाँ से? जहाँ से भी चंद्र देवता के दर्शन आपको हो रहे हों, चाहे आपके अपने घर के छत से या फिर जहाँ से भी, आप सभी लोगों को इस जो दीपक होगा, इस दीपक को अपने घर के मेन गेट के बाहर लगाएंगे, जहाँ से चंद्र देवता की रोशनी इस दीपक पे पड़े। देखो, रोशनी बहुत तेज़ तो नहीं रहेगी, लेकिन आसमान के नीचे ही आपको इस दिया को लगाना। ठीक है ना। मतलब कहने का है कि इस दीपक के ऊपर कोई ऐसी छाँव ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलो, अब क्या करना है, इस दीपक के अंदर हमें कौन सा बत्ती लगाना है? आप सभी को इसके अंदर लगाना होगा गोल बत्ती। कौन सी? गोल बत्ती। साथ ही साथ इस उपाय को करने का कोई नियम नहीं है कि आपको घी डालना है या आपको तिल का तेल डालना। ठीक है ना। दोनों में से कोई मिल जाए, बट ध्यान रखिएगा सरसों के तेल को नहीं डालेंगे। ठीक है ना। अब दीपक के नीचे आप सभी लोगों को थोड़ा सा मूंग के दाने, जो हरे वाले खड़े मूंग के दाने नहीं आते, वही आप सभी को दीपक के नीचे डालने हैं। एंड आप सभी लोग अब इस दीपक को प्रज्वलित करोगे, जलाओगे। जब हम सभी लोग इस दीपक को जलाएंगे आज चंद्र दर्शन के दिन, तो चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करना। कौन से महादेव? चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करके आप सभी इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। साथ में आपके पास में एक चुटकी और जो खड़ा मूंग है, उसको अपनी फैमिली की उन्नति तरक्की के लिए इसी जलते हुए दीपक के अंदर अगर आप डाल देते हैं, तो यकीन मानिए घर परिवार में किसी भी प्रकार से कोई संकट नहीं आएगा। बस एक ही चीज़ का विशेष ध्यान देना है सभी को, आप यह उपाय पहली बात सुबह के टाइम पे नहीं लगाएंगे। रात में जब कभी भी चंद्र देवता चंद्र दर्शन आप करेंगे, उसी टाइम पे आप सभी को इस दीप को प्रज्वलित करना होगा। ठीक है ना। करके देखिएगा, बहुत इजी सा, बहुत आसान सा उपाय, चंद्रेश्वर महादेव के नाम से इस दीपक को लगाना। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के आज करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। आज के टाइम पे कोई ऐसी फैमिली नहीं होगी, कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिनके घर में लोग बीमार ना पड़ते हो ना। किसी घर में छोटी बीमारियां हैं, तो किसी घर में बहुत बड़ी बड़ी बीमारी। आप सभी को क्या करना है, स्क्रीन पे आप सभी को मूंग के दाने दिखाई दे रहे हैं। ठीक, गिनती नहीं करनी है कि 2 4 10 लेना नहीं, बस आप सभी को थोड़ा सा एक चुटकी मूंग के दाने लेने हैं। मूंग के दाने के साथ में आपको बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र भी लेनी है। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र कहीं से कटी फिटी हुई ना हो। अब एक बात सुनेंगे, ये जो बेलपत्र आपको दिखाई दे रहा है, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, कहने का मतलब है जो भी व्यक्ति घर में आपके रोगी है, एक बार इस बेलपत्र को उस रोगी व्यक्ति के हाथों से टच कराना। क्या करेंगे? एक बार छुआ देना उनके हाथों से इस बेलपत्र को। और जो मूंग के दाने मैंने आपको बताए हैं, बेलपत्र को उठाइएगा और पहुंच जाना है सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। इस उपाय का जो नियम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोग जब भी उपाय करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, उपाय करते हैं और बाद में जल चढ़ाते हैं। लेकिन आज की इस बीमारी के उपाय में हम सभी को पहले जल चढ़ाना है। और बीमारी का ये उपाय हम सोमवार के दिन कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कौन सा नाम लेना है महादेव का? कुंदकेश्वर महादेव। इन्हीं का स्मरण करके आप सभी को क्या करना है, पहले जल चढ़ाना, और जल चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में बेलपत्र है
उस बेल पत्र को जो व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल के चढ़ाना। कहाँ पे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। और फिर जो आपके पास में खड़ा मूंग है उस मूंग के दाने को इस बेल पत्र के ऊपर मात्र रख देने से उस व्यक्ति का नाम ज़रूर बोलिएगा जो इंसान घर में बीमार पड़ा है, रोगी प्रवृत्ति का है। यकीन मान लीजिए उस इंसान की बीमारियां भी ठीक होंगी और आपके घर परिवार में कोई इंसान कभी बीमार भी नहीं पड़ेगा। एक नियम और बता दूं आप सभी को, जब भी आप कोई भी मेडिसिन, यानी कहने का मतलब क्या है, जब भी आप कोई भी दवा खाओ, अगर आप लोगों ने आज या फिर कल की कथा गुरुजी की सुनी होगी, उस कथा में गुरुजी ने कई बार बता रखा है कि आप जब भी मेडिसिन खाओगे, मेडिसिन खाते समय कौन से महादेव का स्मरण करना चाहिए? कुंदकेश्वर महादेव। ये बात किसने किसने पूज्य गुरुजी की कथा में सुनी है, एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना। तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप दवा खाते हैं या कोई भी उपाय करते हैं तो उसका प्रभाव आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलो, दो उपाय आप सभी को समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे तीसरे उपाय की तरफ। ये उपाय बहुत प्यारा और बहुत आसान है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट आप सभी लोग के लिए करनी है। आपको पता है कि 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का बहुत ही पावन सा दिन है और अक्षय तृतीया को ध्यान में रख करके आप सभी के लिए एक छोटा सा ऑफर लेकर के आया हूँ। वो ऑफर है 7 मुखी रुद्राक्ष, जो कि होता है बहुत सारे पैसे के लिए, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में सुख शांति को लाने के लिए। इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष या दोनों आप मुझसे खरीदते हो तो इसके साथ में आप लोग को बहुत सारी चीज़ें मुफ्त दे रहा हूँ। पहली चीज़ तो स्क्रीन पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा महादेव का एक प्लास्टिक का शिवलिंग, जिनके ऊपर हल्का सा आप जल चढ़ाओगे तो इनमें से लाइट जलेगी। ये बहुत ही शानदार सा है, बहुत ही प्यारा सा मनमोहक दृश्य होता है। इसके साथ में आप लोग को 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री देने वाला हूँ, 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री देने वाला हूँ, रुद्राक्ष की पूरी माला ही आपको फ्री देने वाला हूँ, प्लस 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए वो फ्री दूंगा। एंड द लास्ट वन आप सभी को फ्री देने वाला हूँ 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के। तो इन सभी चीज़ों का अगर आपको लाभ उठाना है तो जल्दी से आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ध्यान रखिएगा कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है और इस नंबर पे फ़ोन नहीं मिलेगा, सिर्फ आप मुझसे व्हाट्सएप पे बातें कर सकते हो, ठीक है ना। चलो बातें करते हैं अब इस उपाय की, समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। जब भी आप कभी भी अपने किसी भी काम के लिए घर से बाहर निकलते हो और आपको उस काम में सफलता नहीं मिलती है, बहुत प्रयत्न कर लिया, बहुत कोशिश करके देख लिया, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए आप सभी को पहले एक बेलपत्र लेनी है, ठीक है ना। उसके बाद आप सभी को इस प्रकार से शक्कर लेनी है, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चीनी बोलते हैं। थोड़ा सा शक्कर लीजिएगा और एक तांबे का लोटा ले लीजिए, उसके अंदर जल भरेंगे और जल के अंदर कोशिश करेंगे आज गंगा जल डालने की, ठीक है ना। सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो आपके पास में शक्कर है उस शक्कर को चढ़ा करके और फिर 1 लोटा जल चढ़ाना। पहले क्या करेंगे, शक्कर को चढ़ा करके 1 लोटा जल चढ़ा देना, शिवलिंग को अपने हाथों से अच्छे से पोंछ देना, एंड देन पोंछने के बाद में जो आपके पास में बेलपत्र है उस बेलपत्र को अपनी मनोकामना कह के, विशेष कह के आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देने से आपकी जो मनोकामना होती है वो जल्दी पूरी हो जाती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ। ये बहुत ज़्यादा आसान सा उपाय है, लेकिन सबसे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, जल्दी से करेंगे चैनल को सब्सक्राइब। अब एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। देखो, जैसे मान लो कि घर का कोई सदस्य आपके परेशान रहता है, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके परेशान हो, तो एक बेलपत्र लीजिएगा, साथ ही साथ आपके घर में रखा हुआ कोई भी एक रुद्राक्ष लो, चाहे वो कोई भी हो, कितने भी मुखी रुद्राक्ष हो आप ले लो, ठीक है ना। आपको क्या करना है, तांबे का लोटा लेना है, जल को भरना है, जल के अंदर रुद्राक्ष को डाल देना है आधे घंटे तक। आधे घंटे के बाद में रुद्राक्ष को निकाल के घर पे रखना और बेल पत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके, और सोमवार का आज दिन है
तो सोमेश्वर महादेव के नाम से वही जल चढ़ा करके, रोक करके, और इस जल को उस व्यक्ति को आचमन करना सोमेश्वर महादेव के नाम से, वो इंसान धीरे धीरे सुधर जाएगा। ठीक है ना। तो भाई मैंने कोशिश की आप सभी को सारी बातों को बहुत ही ढंग से अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।